आप संसार में रहते हुए भी आप उस परम का बोध कर सकते हैं, परम का एहसास कर सकते हैं। आप संसार में रहते हुए भी स्वयं का बोध कर सकते हैं। मायने यह नहीं रखता कि आप संसार में रहते हैं, मायने यह नहीं रखता कि आप घर गृहस्थी में हैं, मायने यह नहीं रखता कि आप अपने परिवार का काम करते हैं, आप अपने जीवन जीने के लिए कुछ काम करते हैं। मायने यह रखता है कि आप अपने जीवन के साथ साथ, अपने जीवन को जीने के साथ साथ आप परम बोध की ओर चल रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ अनुभव कमा रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अनुभव कर रहे हैं, यह मायने रखता है। आपका भाव कैसा है, यह मायने रखता है। मायने यह नहीं रखता है कि आप संसार में हैं। ऐसा नहीं है कि जो परिवार को छोड़ दे, जो संसार को छोड़ करके पहाड़ों पर चला जाए या दूर चला जाए तो उसी को बोध होगा, उसी को परम बोध होगा। नहीं, जो जहां भी हो वहां पर परम का बोध कर सकता है, चाहे वो पहाड़ों पर हो, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, फिर भी वो परम का बोध कर सकता है। लेकिन उसके पास एहसास होने की तजुर्बा हो, विवेक हो, उसको उस परमात्मा का दीदार होना के लिए तड़प हो, अनुभव करने की वो परम भाव हो, परम बोध के लिए परम भाव हो, ऐसा एहसास होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। तभी आप अपने भीतर उतर पाएंगे, तभी आप परम का बोध कर पाएंगे। अन्यथा आप पहाड़ों पर भी जा करके या एक घर गृहस्थी से दूर होकर भी आप एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह याद रहे कि आप परिवार से दूर होकर के या संसार से दूर होकर के कहीं जाते हैं, अगर एहसास हो ही गया, परम का बोध हो गया, लेकिन फिर भी उसको बताने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ता है। उसको फिर आप लौट करके आप संसार में आएंगे। अगर आपको खाने की आवश्यकता पड़ रहा है तो गांव में आकर के भिक्षा लेना पड़ेगा, वो भी एक संसार है। आप पानी पीने जाएंगे, पानी लेने जाएंगे, तो फिर भी वो गांव में जाएंगे, फिर भी वो संसार से आप पकड़ बनाए हैं। केवल आप परिवार से छूटे हैं। संसार तो पूरा ब्रह्मांड ही है, पूरा जहां तक सृष्टि है वहां तक पूरा संसार है। ऐसा नहीं है कि जहां आपका परिवार नहीं है वहां संसार नहीं है। जो पहाड़ है एरिया है वो संसार नहीं है, वहां पर भी जीवात्मा है। आप जिन सन्यासियों के पास जा रहे हैं, जिन महात्माओं के पास जा रहे हैं, जहां तक मानो हो और जहां तक न मानो हो वहां तक संसार है। जहां तक सृष्टि है वहां तक संसार है। संसार का केवल परिभाषा यह नहीं है कि जहां तक मानो हो, ऐसा नहीं है। जहां तक ये पृथ्वी है, जहां तक ब्रह्मांड है, जहां तक मानव अवस्था हो, जहां तक नहीं है वहां पर भी संसार है। जहां तक पांच तत्व हो वहां तक संसार है। अगर पानी पीना है तो संसारी व्यक्ति भी पानी पीता है और एक त्यागी भी पानी पीता है। अन्न खा रहा है संसारिक भी, तो एक त्यागी भी अन्न खाता है। अगर आप यह त्याग करके जा रहे हैं कि संसार में जो अन्न खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, ये संसार का है, नहीं, ये आपका सोच गलत है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए आपकी खान पान की ऊर्जा की जरूरत है, खान पान की जरूरत है। और जहां तक खान पान की जरूरत पड़ जाए वहां तक संसार है। वहां तक एहसास होगा तो संसार के ही होगा। अगर आपको हो ही गया बोध तो फिर भी उस चीज को बताने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि संसार में ही या गांव में ही या शहरों में ही लोग बसते हैं और यह चीज लोगों की ही जरूरत है, पहाड़ों की जरूरत नहीं है, पेड़ पौधों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मानव की जरूरत है, क्योंकि मानव के ही तन पा करके मोक्ष मिल सकता है, निर्वाण हो सकता है। इसलिए मानव की ही जरूरत है और मानव में ही रह करके उस परम का बोध किया जा सकता है, वो परम का एहसास किया जा सकता है। इसलिए संसार में रहते हुए भी परम का बोध हो सकता है। मानिए रखता कि आपका भाव कैसा है,
आपका खोज कैसा है, आपका खोजने का तौर तरीका कैसा है, यह मायने रखता है। मायने यह नहीं रखता है कि आप संसार से कितना दूर हैं। आप संसार से कितना दूरी बना लिए हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका भाव कैसा है। आप पहाड़ों पर भी जाकर के आपका भाव नहीं अच्छा है, आपका खोज नहीं अच्छा है, तो वहां पर भी भटक जाएंगे। इसलिए एहसास करने के लिए हर जगह परमात्मा का ही है, हर जगह वो प्रकृति का है। तो आप एहसास करने के लिए कोई स्पेशल जगह ना चुनिए। आपका शरीर जितने जगह में स्थिर होकर के बैठ जाता है, उतना ही जगह आपका धाम है, उतना ही जगह आपका मंदिर है, उतना ही जगह आपका संस्था है, उतना ही जगह आपका सब कुछ है। क्योंकि हमें शरीर को साधना है, और शरीर जितने जगह में बैठ जाए, शरीर को आप स्थिर हो जाए जितनी जगह में, वही जगह आपके लिए धाम है। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने जगह में मानव स्थिर होकर के बैठ सकता है, उतना ही जगह आपके लिए परम धाम का है। वही जगह आपका परम धाम है। वह परम धाम वह जगह से परिवर्तन होकर के आपके भीतर का परम धाम में रूपांतरित हो जाएगा। आप अपने भीतर का एहसास करना शुरू कर देंगे, आप अपने भीतर का परम बोध हो जाएगा। एक कोई जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाएं, आप संसार को छोड़ करके, ऐसा नहीं है। संसार के साथ साथ उस धन के साथ साथ उस धन को कमा लीजिए जिस धन को मृत्यु नहीं छीन पाती है। अनुभव एक ऐसा धन है जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। परम का बोध ही एक ऐसा धन है जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। आप इस संसार में रह करके या कहीं पर भी रह करके कमाएंगे तो उसको मृत्यु छीन लेगी। वह धन उतना ही के लिए काम देता है जितना संसार चल सके, उतना ही के लिए उसका आवश्यकता है।